विंटर के ख़त्म होते ही सेलें लग चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरत विंटर के ड्रेसेस जो हैं वो आपको लेस प्राइस में मिल रहे हैं। तो ड्रेसेस तो हर कोई परचेज़ कर रहा है, बट उसको किस तरह से स्टिच करवाया जाए, कौन से ट्रेंड जो हैं वो लेटेस्ट न्यू आए हैं और जो कि 2025 में इन होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडिया शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम एक अपने ड्रेस को डिज़ाइनर तौर पर रिक्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच चैलेंज है। मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और यूनिक और स्टाइलिश ड्रेसेस के आइडियाज़ शेयर करूँगी, उनके प्राइसेस शेयर करूँगी और ये ड्रेसेस जो हैं वो कितने बजट में आपको मिल जाते हैं, इनकी फैब्रिक की क्वालिटी हो, तमाम डिटेलिंग ए से लेके जी तक शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से बजट में रहते हुए हम मेरे चैनल विंटर को की ड्रेसेस सब्सक्राइब बना कर सकते दें, हैं। लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज जो है वो सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा धुंध हुई थी और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, तो हमने सोचा कि मॉर्निंग वॉक की जाए। मॉर्निंग वॉक से फ्री होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ। मैं आज आपको लेकर जाने वाली हूँ शॉपिंग के लिए। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत विंटर के ड्रेसेस के आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से विंटर में होने वाली पार्टीज़ पर ड्रेसेस पहने जाएं। और ये ड्रेस भी मेरा चिकनकारी का एक ड्रेस था जो कि मैंने खुद से ही रिक्रिएट किया था। अच्छा, खुद से अगर हम ड्रेस रिक्रिएट करें तो बहुत अफोर्डेबल और बजट फ्रेंडली बन जाता है। तो मैं पहुंच चुकी हूं खाड़ी पर। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे और इन पर जो है वो डिस्काउंट चल रहा था। 50 to 30% डिस्काउंट था। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। विंटर के हवाले से बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत खूबसूरत और न्यू और ट्रेंडी कलर्स थे। वेलवेट में भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी और वेलवेट के जो ड्रेस था सिर्फ एक था। अच्छा, ये ड्रेस मैंने लिया था। ये जो फैब्रिक है ना, इसका सेम वैसे ही फैब्रिक है जैसे पश्मीना शाल का फैब्रिक होता है ना। और आजकल पश्मीना शाल से बने हुए कुर्ते भी बहुत ज़्यादा इन है। ये वही फैब्रिक है। इसी तरह का फैब्रिक अब जो है वो मार्केट में आया हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत ड्रेस मिल गया था खाड़ी से और इसका फैब्रिक बिल्कुल पश्मीना शाल की तरह है और इसका मैं ड्रेस रिक्रिएट करूँगी। आपको कोई अपनी शाल को जो है वो वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह का फैब्रिक जो है वो मार्केट में आ चुका है कि बना आप सकते हैं इजीली वो भी गर्म सूट अफोर्डेबल और सर्दियों बजट के फ्रेंडली लिए। प्राइस में। आपको पता है कि ड्रेसेस के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, ये ड्रेस जो था ना, इसके प्राइस 3500 रुपीज़ थे और ये जो फैब्रिक था ना, इतना कोई कमाल का फैब्रिक था ना, इतना सॉफ्ट था। और विंटर में ना इस तरह के लाइट कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम मोस्टली समर में इस तरह के ड्रेसेस बनवा रहे होते हैं, लेकिन विंटर में भी ये कलर्स ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है। विंटर में जैसे वेलवेट है तो उनमें भी डार्क कलर्स वेयर करते हैं, या विंटर का जो भी फैब्रिक होता है उसमें हम डार्क कलर यूज़ करते हैं, बट लाइट कलर की विंटर में बहुत ग्रेसफुल लगते हैं और बहुत यूनिक। आज मैं आपके साथ वाइट कलर के ड्रेस का आइडिया शेयर करने वाली हूँ और इसको मैं बहुत ही खूबसूरत सा एक कैजुअल ड्रेस रिक्रिएट करने वाली हूँ। अच्छा, इसकी आर्म्स जो थी ना वो थोड़ी हैवी थी और उसके ऊपर इस तरह की ब्लॉक प्रिंटिंग का वर्क किया गया था और बहुत ही खूबसूरत इसकी ऊपर ऑल ओवर फ्लोरल प्रिंट था और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन था। अच्छा, अगर ये फैब्रिक अगर कोई लेना चाहे ना तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको ये फैब्रिक जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक था और इसकी जो कटिंग थी ना वो 2.5 मीटर का इसका दुपट्टा था और इसकी जो शर्ट थी वो 3 यार्ड की थी, क्योंकि आजकल लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं।
तर्किश लॉन्ग फ्रॉक्स हों या तर्किश लॉन्ग शर्ट्स हों तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो इसलिए इसके साथ जो फैब्रिक है अब डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ ज़रा मैक्सिमम फैब्रिक अब मिल रहा है। तो ये एक मेरा और ड्रेस था और ये ज़ेलबरी का ड्रेस था। ये भी बहुत ही खूबसूरत था और इसके प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे और बजट फ्रेंडली ड्रेस था। इसकी जो दुपट्टा था वो 2.5 यार्ड था। 3 यार्ड की इसकी शर्ट थी और 2.5 यार्ड ट्राउज़र का कपड़ा था और ये ज़ेलबरी की ब्रांड से लिया था। आप वेबसाइट से भी जाकर ये ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर था, ऐसे लाइम कलर और मस्टर्ड कलर, एक यूनिक सा ट्रेंडी सा रिफ़्रेशिंग सा कलर था क्योंकि अब मौसम में बाहर आने वाला है और बाहर में जो है वो लाइट लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो फ्लोरल प्रिंट था और ये फ्लोरल प्रिंट जो था ना थोड़ा यूनिक स्टाइल का था और इसका जो फैब्रिक था वो क्रंडी फैब्रिक था जो कि बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था। इसको भी मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिक्रिएट करने वाली हूँ। ये फैब्रिक मैं टेलर के पास भेज दूँगी और इसके ऊपर यूनिक किस्म की लेसेस और फैब्रिक के साथ मैंने डिज़ाइनिंग करवानी है। और ये ड्रेस जो है वो विंटर के हवाले से मैं इसको रिक्रिएट करने वाली हूँ। मैं सोच रही थी कि इसको जो है वो कॉर्ड सेट बनवा लिया जाए। कॉर्ड सेट जो हैं वो काफ़ी आपको स्लिम स्मार्ट सा लुक भी देते हैं और आप उनमें काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। अच्छा, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रिंट किया हुआ था और विंटर के हवाले से ना ये क्रंडी फैब्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है और आप अपनी वार्डरोब में या अपनी ड्रेसेस में क्रंडी फैब्रिक को ज़रूर रखें। और इस तरह के जो फैब्रिक हैं अगर आप चाहें तो लोकल मार्केट से भी आपको मिल जाते हैं रीज़नेबल और बजट फ्रेंडली, क्योंकि कोई भी ड्रेसेस हो ना तो वो उसकी स्टिचिंग पे और कटिंग पे डिपेंड करता है। अगर कटिंग और स्टिचिंग अच्छी है ना तो आपका एक नॉर्मल सा सिंपल सा ड्रेस भी है ना तो वो आपके ऊपर सूट करेगा, आप एलिगेंट लगेंगे और स्टाइलिश लुक लगेगा। अच्छा, इस तरह के क्रंडी के फैब्रिक के या आपके पास विंटर के कुछ दुपट्टे होते हैं या कुछ शर्ट्स ऐसी होती हैं, उनको भी आप रीयूज़ करते हुए एक खूबसूरत सा और स्टाइलिश सा विंटर का ड्रेसेस बना सकते हैं। तो फाइनली जो है ये एक ड्रेस स्टिच होके आ गया था, ये वाइट कलर का जो कि पश्मीना शाल फैब्रिक में था। अच्छा, इसके बॉर्डर बहुत अच्छे से सेटिंग की गई थी। अच्छा, इसका नेक लाइन जो है ना उसके ऊपर इस तरह की ट्रायंगल फॉर्म में लगाए गए थे और इसका जो नेकलाइन था वो राउंड बना के ना सेंटर में से वी रख दिया था। और ये जो ड्रेस मैंने बनवाया था, कॉर्ड सेट बनवाया था और इसके नीचे ट्राउज़र जो है वो बनवाया था। कॉर्ड सेट जो है ना वो विंटर में पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आप कैजुअली तौर पर भी पहन सकते हैं और फॉर्मल वे में भी पहन सकते हैं। इसके चारों साइडों पे फैशन पट्टी लगवाई थी और ये दामन पर जो बॉर्डर है ये साथ ही दिया गया था और आर्म्स का बॉर्डर थोड़ा सा बड़ा है। नेक लाइन पर कोई बॉर्डर नहीं था तो इसलिए लाइट सी हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग की गई है, क्योंकि ये ड्रेस जो है वो कैजुअल यूज़ के लिए और चाहें तो आप इसको फॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फैब्रिक है ना और इसकी जो डिज़ाइनिंग है आप उसको कहीं भी पहन कर जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आर्म्स पर थोड़ा सा हैवी फैब्रिक और हैवी डिज़ाइनिंग इसकी की गई है और ड्रेस पर ना तमाम साइडों पर फैशन पट्टी लगाई गई है और इसकी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग रखी है और बहुत ही खूबसूरत ऑफ वाइट कलर में ये ड्रेस था और इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई थी वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये ड्रेस जो है वो आप इसको फॉर्मली या कैजुअली या पार्टीज़ कोई इवेंट्स होते हैं तो उन पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं और इस तरह के सिंपल सिंपल से ड्रेसेस ही
विंटर में आपको सही रहते हैं, कंफर्टेबल भी फील करते हैं क्योंकि आपने जैकेट्स पहननी होती हैं, इनर्स पहननी होती हैं, इसके अलावा कोट्स पहनने होते हैं। तो इस तरह की सिंपल डिज़ाइनिंग ही विंटर में अच्छी लगती है। तो इसके दुपट्टा भी सारा जैसे पशमीना शाल के फैब्रिक होता है, ये उस टाइप का फैब्रिक था और इसके ऊपर तमाम जो है फ्लोरल प्रिंट था और ये खादी का ड्रेस था और बहुत ही खूबसूरत कलर की इसके ऊपर ब्राउन कलर की डिज़ाइनिंग की गई थी। अच्छा, ये डिज़ाइनिंग वो नहीं है जो ब्लॉक प्रिंटेड जो धुलने से ख़राब हो जाए, तो बहुत ही साफ़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।